तो आइए अब हम बीजगणितीय सूत्रों की सहायता से क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखते हैं मैथ में, कि बीजगणितीय सूत्र का प्रयोग करके कैसे सवाल को सॉल्व किया जाता है। तो ये एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, यानी 75 स्क्वायर माइनस 25 स्क्वायर का हमें क्या करना है, मान निकालना है। तो चलिए इसका हम मान निकालेंगे बीजगणितीय सूत्र का प्रयोग करके, यानी हम सूत्रों का प्रयोग करके इसका क्या करेंगे, मान निकालेंगे। तो सबसे पहले आप इसे ध्यान से समझिए। हम क्या करेंगे, इसमें जो 75 है उसको हम क्या मान लेंगे, ये मान लें, और 25 को हम मान लें बी मान लें। हम ये भी मान सकते हैं, ए बी भी मान सकते हैं, और एक्स वाई जेड भी, कुछ भी हम क्या कर सकते हैं, इसको मान सकते हैं। हमने यहाँ पर ये और बी माना है, तो आप ए बी माने या फिर एक्स वाई माने, कुछ भी आप मान सकते हैं। पर चलिए अब हम यहाँ पर क्या किए हैं, ये भी माने हैं, तो हम इसको ये भी से ही समझते हैं। हमने यदि 75 को ये मान लिया है तो हमारा ये हो जाएगा ये, और इसका स्क्वायर है यानी 75 का घात 2 है, तो इसका भी घात कितना हो जाएगा, ये का, इसका भी घात 2 ही हो जाएगा। माइनस है तो माइनस हो जाएगा। बी यानी 25 को हम बी मान लिए तो बी कर दीजिए, इसका भी घात 2 है तो इसका भी घात कितना हो जाएगा, 2 ही हो जाएगा। अब आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ये हमारा क्या बन गया, ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक सूत्र बन जाता है। ये क्या बन जाता है, हमारा सूत्र बन जाता है। ये हमारा क्या बन गया, एक सूत्र बन गया। पर ये इसके आगे सूत्र क्या होता है, ध्यान से समझिए, मैं अभी बता रहा हूँ आपको। और यदि आप ये सूत्र यानी जो बीजगणितीय जो सूत्र होते हैं उनका यदि वीडियो आप देखना चाहते हैं तो आप कमेंट करिए, और मैं जो सूत्र होते हैं बीजगणित के उनका भी वीडियो बना दूंगा और आप देख सकते हैं, ठीक है। तो अब इस सूत्र को हम पूरा लिखेंगे, जिससे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक सूत्र होता है। इसके आगे क्या होता है, ये प्लस बी एक ब्रैकेट में होगा, और ये माइनस बी एक ब्रैकेट में होगा। यानी जो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो सूत्र होता है, ये क्या होता है, ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर एक ब्रैकेट में प्लस बी और एक ब्रैकेट में माइनस बी। ये हमारा क्या हो जाता है, ये सूत्र हो जाता है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, जो हमारा एक क्वेश्चन है इसको इसी सूत्र पर रखकर सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो अब ध्यान से समझिए, ये तो जो ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है ये हमारा सूत्र है। इसको ऐसे इस तरफ लिखा रहने दो, इस तरफ आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर बराबर लगा देंगे, ठीक। इसमें सबसे पहले क्या है, ये है, और हमने ये किसको माना है, यहाँ पर 75 को हमने क्या मान लिया है, ये मान लिया है। तो हम जो 75 है इसको यहाँ पर, इस 75 को इस ये के स्थान पर क्या कर देंगे, रख देंगे। यानी ये के स्थान पर सबसे पहले क्या हो जाएगा, 75 हो जाएगा। प्लस है तो प्लस कर दीजिए। बी बी हम किसको मान लिए हैं, 25 को, तो यहाँ बी के स्थान पर क्या लिखेंगे, 25 लिखेंगे। ब्रैकेट में है, ब्रैकेट लगा दीजिए, ठीक। और ब्रैकेट का मतलब आपको पता है कि गुणा होता है, यानी मल्टीप्लाई। अब ये ब्रैकेट आ गया, ब्रैकेट लगाइए। ये का मान यहाँ पर क्या है, 75, तो आप यहाँ पर लिख दीजिए 75। माइनस है, यहाँ पर प्लस था, प्लस कर दिए, यहाँ माइनस है तो माइनस। यहाँ पर फिर क्या आ गया, बी आ गया। बी यहाँ पर क्या है, 25, तो यहाँ पर लिख दीजिए आप 25 लिख दीजिए, ठीक। और ब्रैकेट बंद है तो बंद कर दीजिए। अब आगे आप देखिए, सबसे पहले क्या करना है, ब्रैकेट के अंदर में जो हमारे अंक हैं उनको सॉल्व करना है। तो यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर क्या है, यहाँ पर सॉरी 25 रहेगा, ये हमारा हो जाएगा 25, ठीक है। अब हम यहाँ पर 75 और 25 को क्या करना है, ऐड करना है। तो हम क्या करेंगे, इस ब्रैकेट वाले को ऐड कर लेंगे। यहाँ पर क्या करना है, माइनस करना है तो माइनस कर लेंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जब 75 और 25 को जब हम जोड़ेंगे तो 5 5 10 हासिल 1, 7 दोनों और 1 हासिल 10, ये हमारा कितना हो गया, 100 हो गया। और यदि हम ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तो हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, गुणा का चिन्ह लगाना पड़ेगा, क्योंकि ब्रैकेट का मतलब गुणा होता है, ठीक। यहाँ पर जोड़ लिए, अब इसको क्या करना है, माइनस करना है, घटाना है तो घटा देंगे। अब यदि हम 75 में से 25 को घटाएंगे तो 5 में से 5 जाएगा 0, और 7 में से 2 जाएगा 5 बच जाएगा। तो हमारा यहाँ पर इसको जोड़ने पर आ गया 100, और इसको घटाने पर आ गया 50। अब इन दोनों के बीच में चिन्ह क्या है, मल्टीप्लाई का, गुणा का। अब यदि आपको इसमें दिक्कत है कि मल्टीप्लाई कहाँ से आया, तो आप एक बार इसको ध्यान से समझिए।
इसको जोड़ना था जोड़ लिए, इसको माइनस करना था माइनस कर दिए, पर ये दोनों ब्रैकेट के अंदर हैं तो ये ब्रैकेट के अंदर लिखना पड़ेगा। पर जब ब्रैकेट को हटाएंगे तो हमारा क्या जाएगा, मल्टीप्लाई का चिन्ह जाएगा, इसलिए यहाँ पर क्या लगा दिए हैं हम, मल्टीप्लाई यानी गुणा का चिन्ह लगा दिए हैं। अब यहाँ पर इसके बीच में जब गुणा का चिन्ह है तो हम इसको क्या कर लेंगे, गुणा कर लेंगे। तो देखिए हम जब 50 का पहाड़ा 0 बार पढ़ेंगे 0 हो जाएगा, फिर यदि 50 का पहाड़ा 0 बार पढ़ेंगे तो फिर से हमारा 0 ही आ जाएगा, और 50 51 में कितना हो जाएगा हमारा, 50 हो जाएगा। ठीक इस तरीके से हमारा गुणा करवाने पर इतना अंक आ जाएगा। अब यदि आपको इसमें कुछ डाउट है इसका जो गुणनफल आया है, तो देखिए मैं आपको गुणा करके दिखा दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पर हमें 100 और 50 को क्या करना है, गुणा करना है। गुणा कर रहे हैं यहाँ पर अलग, और आपको दिखा रहे हैं। देखिए 0 का पहाड़ा 0 बार 0 हो जाएगा, फिर 0 का पहाड़ा 0 बार 0 हो जाएगा। ठीक, और यहाँ पर 0 का पहाड़ा 1 बार, तब भी ये क्या हो जाएगा, 0 ही रहेगा। ठीक, क्योंकि जब हम 0 को किसी भी अंक से मल्टीप्लाई करवाते हैं, गुणा करवाते हैं, तो उसका जो गुणनफल होता है हमेशा शून्य ही यानी 0 ही आता है। अब आगे क्या करना है, एक अंक यहाँ पर हमें छोड़ना है। 5 को यदि हम 0 से गुणा कराएंगे फिर भी हमारा आंसर क्या आएगा, यानी गुणनफल 0। फिर 5 का पहाड़ा 0 से 0, फिर 5 को 1 से, 5 इक्यावन कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब हमें इसको क्या करना है, जोड़ना है। तो यहाँ पर 0, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए आप यहाँ पर भी इतना ही आंसर आया है, यहाँ पर भी इतना आंसर आया है। ठीक है, ये हमने यहाँ पर डायरेक्ट गुणा करके मल्टीप्लाई करके आंसर लिखा था, यहाँ पर मैंने आपको मल्टीप्लाई करके दिखा दिया है कि कैसे इसका आंसर इतना आएगा। अब आपके समझ में आ गया होगा कि जो ये बीजगणित का जो एक ये सूत्र है, ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर एक ब्रैकेट में प्लस बी, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, इस सूत्र का उपयोग करके हम कैसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब यदि आपको इस तरीके का क्वेश्चन मिलता है तो आप इस सूत्र का प्रयोग करके उसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं और उसका मान निकाल सकते हैं। यदि आपको इस तरीके का कोई क्वेश्चन मिलता है, उसमें आपसे बोला जाए कि इस मान निकालिए या फिर मान ज्ञात कीजिए, तो आप इस तरीके से मान निकाल सकते हैं।